हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ यानी क्लास टेंथ की जो है साइंस और क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का बहुत बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए और अपने सभी चाहने वालों को, अपने सभी साथियों को हमारा जो वीडियो है उसको शेयर करके उनसे कहिए कि आप इसको देखें और आपके लिए उसको फायदेमंद होने वाला है। ये काफ़ी अच्छा आपको इसका रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट आज होने वाला है, तो जो हम लोग ने पढ़ा था आहार नाल। आहार नाल में हम लोगों ने सबसे पहला उसका जो पार्ट था वो था हमारा मुख गुहा। ठीक, मुख गुहा यानी बकल कैविटी। तो हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, उसको कि जो हमारा मुख गुहा यानी जो मुख, ये माउथ कैविटी है, बकल कैविटी है, तो ये क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमने लिखा है कि मुख गुहा में हमारे पास दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, मुख भी है, दांत भी है, जीभ भी है और लार ग्रंथियां भी हैं। तो मुख गुहा में ये तीन चीजें हमारे पास हो गई। अब इसमें इंग्लिश मीडियम, द बकल कैविटी इज द माउथ, इट कॉन्टेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये आपको चीजें यहाँ से। अब बात करेंगे सबसे पहले टीथ की यानी दांत की। माउथ कैविटी में यानी जो हमारा बकल कैविटी होता है उसमें सबसे पहले जो आया हमारा, तो क्या है, टीथ की। इसका डिस्कशन किया जाए तो द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, यानी दांतों का जो अध्ययन है, जिस शाखा में विज्ञान की दांतों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए दांत की सबसे ऊपरी जो सतह है, ऊपरी सतह पर जो मौजूद होता है इनेमल। देखिए हमने एक फिगर बनाया है दांत का, ये फिगर हमारा है। इस फिगर में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, ध्यान रखना, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है हमारा। जो सबसे ऊपर वाला ये पार्ट है ये क्या है हमारा, इनेमल है, सबसे ऊपर वाला पार्ट। ये सबसे बॉडी का, पूरी बॉडी का सबसे कठोरतम भाग होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो द इनेमल ऑन द टॉप ऑफ सरफेस आवर टूथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इंटायर बॉडी, यानी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे इनेमल है। इसको ठीक याद रखना। यहाँ पे अगर बात की जाए दूसरी, और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कौन? इनेमल, कैल्शियम फास्फेट का, याद रखना। उसके बाद शिशुओं के जो बीज दांत होते हैं 20 होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके 3 4 5 साल 8 साल तक की उनके जो बच्चे के दांत छोटे छोटे होते हैं, बीज दांत की कोई खास एज नहीं, 4 5 साल एज मान सकते हो, लेकिन किसी किसी के ज्यादा दिन तक रहता है, जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं। ठीक, मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ऐसे किसमें 20 दांत होते हैं जो शिशुओं के होते हैं, तो बेबीज हैव 20 टीथ, वेरास वयस्कों के 32 होते हैं, यानी जो एडल्ट हैं 32 टीथ। यानी यहाँ पे अगर एडल्ट की बात की जाए तो युवा जो लोग हैं, किशोर लोग हैं, वो अब यहाँ पे देखो हमने कुछ पार्ट लिखा है। नेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि टीथ पे रहता है, सबसे ऊपरी पार्ट है। यहीं पे हम लोग अगर बात की जाए उसके नीचे, जो सबसे नीचे, सबसे पहले तो ऊपरी भाग, फिर उसके जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन। ठीक है। उसके बाद ये इतना पार्ट है जिसमें डेंटाइन भी इंक्लूड रहता है, उसको शिखर यानी क्राउन बोला जाता है। उसके बाद मिड पॉइंट, थोड़ा सा ये वाला नेक बोलते हैं, इसको बीच का पार्ट हो गया। और सबसे नीचे का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको रूट्स यानी जड़ बोलते हैं, नीचे धंसा होता है। अब यहीं पे अगर मसूड़ों में धंसा होगा, यहीं पे जो एक हमारा ये पार्ट है सबसे हो गया। फिर ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। देखो सबसे पहला ऊपर वाला हमको याद रखना इनेमल, इनेमल के जो नीचे होता है वो होता है हमारा फिर डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे जो होता है वो पल्प कैविटी होता है। पल्प कैविटी में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे पल्प कैविटी में हमारे पास दो चीजें, एक तो याद रखना आप, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स बोले तो रुधिर वाहिकाएं, यानी जो रक्त, ब्लड यहाँ पे रहता है, राउंड करता है वो है। हालांकि यहाँ एनेमल में कोई रक्त नहीं होता है, इस हार्डेस्ट पर यहाँ कोई नहीं होता, इसको कूटो पीटो इसमें कुछ लगेगा नहीं। वेसल्स भी नहीं इसमें होती है ना, देख रहे हैं आप वेसल्स कहाँ पे है, यहीं पे वेसल्स है, डेंटाइन में वेसल्स रहती हैं अंदर, इसमें पल्प कैविटी में। तो पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएं होंगी। इसके अलावा, इसके अलावा यहीं पे हमारी नर्व वेसल्स भी होती है, नर्व ना, नर्व्स जो होती हैं वो भी हमारे यहाँ पे सारी की सारी होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दो चीजें हमारे पास रहेंगी। सबसे नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं बेटा। सबसे नीचे वाली पार्ट को रूट यानी जड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो तंत्रिकाएं, नर्व में तंत्रिकाएं हो गई, नर्व हो गया और ब्लड वेसल्स हो गया। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, टीथ फार्मूला, इसको नोट करें आप फटाक से।
अब हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ टीथ की बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ टीथ में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे दांत होते हैं, वो कृंतक होता है, रदनक होता है, फिर अग्रचमड़क, चमड़क। यानी हमारे पास कृंतक बोले तो इंसीजर है, रदनक बोले तो कैनिन है, अग्रचमड़क बोले तो प्रीमोलर हो गया, और चमड़क बोले तो मोलर हो गया। दांत कितने पार्ट हो गए। अब इन्हें कृंतक की बात करें यानी इंसीजर को हम लोग इन्हें स्माइल टीथ के बोलते हैं। जो हम दांत निकाले तो हमारे पास जो दांत निकल के आते हैं स्माइल टीथ भी कहते हैं, नोन एज स्माइल टीथ। ठीक है, भोजन को काटने के काम, यानी जो भोजन जिससे काटा जाएगा, रोटी को काटा जा रहा है, अमरूद को काटा जा रहा है, जो भी चीजें हैं उसको काटा जा रहा है ना, तो वो सारी की सारे कौन से दांत हैं, इंसीजर है। उसके बाद रदनक क्या होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, अगल बगल में एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर है, तो ये नुकीले दांत होते हैं। भोजन को क्या करते हैं, चीरते फाड़ते हैं। अब भोजन कोई ऐसा मिल गया, ये जो नॉन वेजिटेरियन वाले होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं जो भी, तो उनके दांत, जो एनिमल्स हैं उनके ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। और अगर चमड़क क्या हो गया, प्रीमोलर। प्रीमोलर ये भोजन को पीसते हैं, इनका भोजन को नहीं, भोजन को पीसते हैं। भोजन को अब खा लिया उसके बाद पीसेंगे कहाँ, यहाँ बगल में ले जा करके, तो उसको ग्राइंडिंग कहते हैं। चमड़क का भी काम लगभग यही होता है, भोजन को महीन पीस देते हैं, हाईली ग्राइंडिंग नहीं, उसमें बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग होगी, बहुत ज्यादा पीसना है तो वहां पे ला जाके कोने में और पीस दिया, यानी ज्यादा कठोर पार्ट जो होगा। और भोजन में जैसे सलाइवा वगैरह को मिक्स कर लेते हैं, लार को मिलाने का काम इनका होता है। तो कृंतक, रदनक, अगर चमड़क, चमड़क, आपको 4 प्रकार के दांत याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें की कुछ, जैसे कि अब टीथ फार्मूला की बात कर लें, यहीं पे हम लोग बात करेंगे टीथ फार्मूला। ठीक, तो टीथ फार्मूला अगर बात की जाए तो वैसे में ये 21 23 अपॉन 21 23 इंटू 2, ये हमारा होता है। अगर फार्मूले की बात करें तो IC PM M अपॉन IC PM M, ऐसे लिख लेना। ये टीथ फार्मूला कहाँ का है, ये टीथ फार्मूला, ये दांत, जो दंत सूत्र हिंदी में बोलते हैं टीथ फार्मूला को, ये एडल्ट का है बच्चा, एडल्ट का है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे ICPM अपॉन ICPM M लिखा हुआ है। आईसी मतलब इंसीजर, यानी 2 इंसीजर, दो। अब ये अपर जॉ और लोअर जॉ दो होते हैं ना, ऊपरी जबड़ा, निचले जबड़ा, 2 जबड़ा हो गए हमारे पास। एक जबड़े में कितने दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं, 16 दांत। ठीक, एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। इसके अलावा याद रखना, एक जबड़े में 16 होते हैं इसको, और अगर आधे जबड़े की बात की जाए तो आधे जबड़े में 8 दांत हो जाएंगे। जॉ, अपर जॉ या लोअर जॉ, इन वन जॉ इन द टीथ ऑफ टोटल टीथ इज 16। ठीक, इन वन जॉ 16 टीथ। अब यहीं पे अगर बात करें तो ये फार्मूला, अब इस फार्मूले से आप टोटल दांत जो है, जो टीथ है, उनके नंबर से याद रख सकते हो। जैसे कि आई मतलब इंसीजर, इंसीजर में ध्यान रखना 2 और 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। टू ऊपर के देखो, ये फार्मूला मतलब कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं, साइंस का फार्मूला। 2 ऊपर 2 नीचे, 2 2 4 हो गए, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करवा लेना, कितने हो गए करंट तक, 8। नंबर देख लेना, 8 हो गए करंट तक। अब दो ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, 2 2 जा 4, ऊपरी जबड़े में करंतक जो है, ये जो सामने के दांत है ना 4, और नीचे के 2 2 जा 4, 4। तो इस हिसाब से बोलेंगे करंतक जो होते हैं वो अपने पास कितने होते हैं, 8। अब अगर रदनक की बात की जाए यानी कैनिन की बात की जाए, तो 1 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, 2 ऊपर, 1 2 जा 2, 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए रदनक, कैनिन कितने हो जाते हैं, 4। याद रखना 4 टीथ होते हैं। जो हमारे स्माइल टीथ होते हैं, यानी जिसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर के जस्ट बगल में इधर 1 और इंसीजर के जस्ट बगल में इधर 1। इंसीजर के नीचे भी अगर लोअर जॉ में आ जाओ, नीचे जबड़े में, तो एक इधर और एक इधर। तो इस टाइप से हमारे पास जो टोटल टीथ हुए वो हो गए 4। अगर चमाड़क यानी प्रीमोलर की संख्या अगर देखी जाए बच्चा, तो 2 और 2, यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे, 8। अगर चमाड़क प्रीमोलर 8 हो गए। इसमें आ जाओ 3 और 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो चमाड़क होते हैं वो कितने होते हैं, 12। टोटल काउंट करो, 8 और 4 12, 12 12 60, 24, 24 में ऐड कर 32, टोटल टीथ हमारे कितने हो गए, 32। अब अगर मैं बात करूं यहीं पे, ये तो हो गया हमारा एडल्ट में टीथ फार्मूला, एडल्ट में ये हो गया। ठीक है, अब टीथ फार्मूला देखो, इसको आप नोट कर लेना, टीथ फार्मूला इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें चिल्ड्रेन में, बेबीज में टीथ फार्मूला, ठीक, तो यही लिख लेते हैं। ठीक, इन बेबीज
तो बेबीज में जो टीथ फार्मूला होता है वो कितना होता है, सेम यही चीज रहेगी। फार्मूला आपको केवल याद रखना है, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा बेबीज में। ठीक है, आपका बेबीज में जो है फार्मूला टीथ का 2102 2102। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे जरा, बेबीज में कौन से दांत ऐसे हैं, कौन से टीथ ऐसे हैं जो नहीं है। तो 21 यानी कृंतक पूरे होते हैं, रदनक पूरे होते हैं। 8 और 4 12, ये तो पूरे के पूरे हो गए। ठीक, उसके बाद 0 यानी प्री, अगर जो प्री मोलर है एक भी टीथ बेबीज में नहीं होता है। कौन सा टीथ पूछा जाए, बेबी जो है, बच्चा जो है, छोटा बच्चा, उसमें कौन सा टीथ नहीं होगा, तो प्री मोलर ये टीथ नहीं होते हैं, याद रखना ये नहीं होते हैं, एक भी टीथ नहीं होगा। और कितने कम पड़ गए, 8 कम पड़ गए। अब इसके अलावा 2 इंटू में ये बेबीज का हो गया, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 8 होते हैं। चमड़क कितने होते हैं, 8। तो 8 होते हैं, ये 12 ऑलरेडी आपके पास है। इनमें से 2 नहीं, यानी 2 हैं जो नहीं होते हैं, बेबीज में 2 नहीं होते हैं। जब 2 नहीं होते हैं दांत, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने हो गए, 4। तो आप लिख लेंगे 4 दांत नहीं होते हैं। तो 8 ये नहीं होते हैं, 4 ये नहीं होते, तो कितने कम पड़ गए, 12। जब 12 कम पड़ गए यानी 12 कम पड़ गया, तो बचे कितने, 20। यानी बेबीज में 20 टीथ होते हैं। तो 20 टीथ अब ये गिरने के बाद, ये दांत नहीं गिर जाते हैं, गिरने के बाद फिर से हमारे टोटल टीथ निकल के आते हैं, जिसमें से याद रखना जो हमारा ये चमड़क है, मोलर है, इसमें से कुछ टीथ ऐसे हैं, यानी 2 ऊपर के 2 नीचे के, जो विजिटम टीथ कहलाते हैं। ये एक एडल्ट एज आती है 18 19 के एबव, जब आप हो जाओगे तब विजिटम टीथ निकलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस टाइप से हमारा जो टाइप्स ऑफ टीथ था और जो हमारा डेंटल फार्मूला था वो क्लियर हो गया। आप इसको फटाक से नोट कर ले। ठीक, अब इस वीडियो में हम रखते हैं इतनी ही बात, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, हमने आज टीथ का डिस्कशन कर लिया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टंग यानी जीभ के बारे में और जो भी स्लाइविक ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसलिए कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा और हमसे लगातार जुड़ते रहिए। और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है, आप सभी लोगों का जो सपोर्ट होगा और हमारे साथ रहेगा तो हम एक दिन जरूर ऊंचाइयों पे जाएंगे। आप सभी लोगों का सपोर्ट, सभी लोगों का जो आभार है वो हमारे हमारे साथ रहना चाहिए और आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर सभी को। हमें आशा है जरूर आप सभी लोग सहयोग करेंगे, और जब सहयोग करेंगे तो बिल्कुल ही हम और अच्छा कंटेंट और अच्छी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ठीक, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।